औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम नहमदुहु व नसल्ली अला रसूलिल करीम। आज से हम एक बैठक सीरीज़ इंटरव्यू शुरू कर रहे हैं। बैठक इंटरव्यू सीरीज़ ये जो है हमारी अमानतुल्लाह ट्रस्ट का तीसरा समझ लें कि एक सिलसिला है। सबसे पहले मीटिंग शुरू हुई थी 1990s में। ट्रस्ट तो शायद उससे पहले बना था और 1996 से ये मीटिंग शुरू हुई। फिर उसके बाद मीटिंग भी जारी रही है, अभी भी जारी है। और अब व्हाट्सएप पर बैठक ग्रुप बना है, अब उसी के उसमें और कोरोना के बरकत से अब हम ये सिलसिला शुरू कर रहे हैं। इसमें ये नए नए ख़यालात जन्म ले रहे हैं, नई टेक्नोलॉजी। तो इंशाल्लाह ताला ये इस सीरीज़ में हम जो हमारा फ़िलहाल इरादा है वो जो ख़ानदान के बड़े हैं, सबसे पहले चचा उनका इंटरव्यू करना है, बड़ी अम्मी इनका करना है, और उसके बाद जो सारे हम कज़न्स हैं बड़े, सिराज भाई से शुरू करके और अज़मतुल्लाह सिद्दीकी तक, इन सब के इंटरव्यू हम करेंगे और जानना चाहेंगे कि इन्होंने ज़िंदगी से क्या सीखा, क्या सोचते हैं और अपनी गलतियों और अपनी कामयाबियों के नतीजे में वो क्या मशवरा देंगे। सबसे पहले मैं बता दूं, जब सबको पता है अमानत ट्रस्ट का मतलब है अमानतुल्लाह ट्रस्ट। दादा थे हमारे, उनके 7 बेटे थे, 4 बेटियां थीं। 7 में से मैं जो छठे बेटे थे ज़ियाउल्लाह सिद्दीकी, उनका पहला बेटा हूँ। मेरे साथ इंटरव्यू में डॉक्टर रज़ाउल्लाह हैं, ये छठे बेटे के दूसरे बेटे हैं, मेरे बाद हैं ये। उसके बाद इंटरव्यू मेरा साथ दे रहे हैं अज़मतुल्लाह सिद्दीकी, ये दादा के 5वें बेटे के चौथे बेटे हैं और जिनका हम इंटरव्यू लेने के लिए आज हाज़िर हुए हैं। हमारे मेहमान खुसूसी मोहम्मद नईमुल्लाह सिद्दीकी साहब, ये दादा के चौथे बेटे के दूसरे बेटे हैं और उनके साथ हमारी सबकी हर दिल अजीज़ भाभी फरहत, पूरा नाम क्या है भैया? फरहत शमीम, ये मौजूद हैं। इनको हमने इसलिए रखा है कि भाईजान पे की बातों पे नज़र रखें कि कहीं कोई गड़बड़ तो नहीं कर रहे हैं। कोई ज़रूरत अगर है कहीं पे कुछ याद दिलाने की तो वो याद दिला दें माकूल तरीके से, और अगर कोई चीज़ और बतानी हो तो यही बताएंगे। इनसे भी हम सवालात करेंगे इस दरमियान में जब ज़रूरत पड़ेगी। लेकिन ख़ास तौर पे हमने जो रखा है उसकी वजह आप समझ रहे होंगे क्यों हमने इनको बिठाया है। तो आज हमारे जो मेज़बान कैद भी हैं और हमारे जो मेहमान खुसूसी इस बैठक चैनल के नईमुल्लाह भाई, इनसे हम ज़िंदगी के जो इनके 5 मरहले जो जिनको मैं तकसीम कर रहा हूँ, बचपन, लड़कपन, एकेडमिक लाइफ यानी कि पढ़ाई वाली ज़िंदगी जो कि बी तक शायद गई होगी, जो ग्रेजुएशन लेवल तक, और उसके बाद फिर शादी हुई इनकी, उसके बाद की ज़िंदगी, और उसके बाद प्रोफेशनल लाइफ जब ख़त्म हो गई तो उसके बाद अब रिटायरमेंट की लाइफ कैसे गुजर रही है, क्या नतीजा खस कर रहे हैं तमाम ज़िंदगी के मरहलों से। आज हम इनसे इस हवाले से बहुत सारे सवालात करेंगे। तो अब हम इंटरव्यू का आगाज़ करते हैं इतनी लंबी तहमीद के बाद। सबसे पहले अज़मत सवाल करेंगे भाईजान से। अस्सलाम वालेकुम भाई। तो हम इस इंटरव्यू का आगाज़ करते हैं कि आप शेयर करें आपका साल पैदाइश और स्टार कौन सा है आपका? मेरा साल पैदाइश 1950 है और जून। स्टार उस लिहाज से खुद हो गया कैंसर। तो भाई आप जो है ये सितारों और इसके इल्म के ऊपर आपका बिलीव है? बिल्कुल नहीं। अच्छा भाई, हम लोग आपके इनिशियल बचपन को जानना चाहते हैं कि आपकी याददाश्त जो है बचपन की कब से शुरू हुई इनिशियली, और वो जो बचपन के हालात अपने बताएं कि कहाँ आपको याद है, आपके अमलपुर में के लाड़काना में, कहाँ आपका बचपन जो इनिशियल बचपन था उसके बारे में कुछ बताइए। इनिशियल बचपन तो भाई गुजरा कैबलपुर में और बड़ी उसकी मध्यम सी यादें हैं।
शायद मुझे और बच्चों की निस्बत मेरी याददाश्त उतनी अच्छी नहीं है कि शुरू के 5-6 साल की बातें ज़्यादा याद हों। चंद एक याद है, मसलन हमारी एक ट्विन बहन हुई थी जब मैं 3 साल का था, तो वो उनकी डेथ हो गई फ़ौरन ही, दूसरी दो में से एक की। तो वो एक याद है, एक स्नैप सा कि वो किसी ने बताया कि देखो ये तुम्हारी 2 बहनें हैं। तो ये बहुत छोटी 3-3.5 साल की उम्र की एक बात याद है। फिर दूसरी 6 साल की उम्र में जब इंडिया गए इशफाक चचा की शादी में, तो उस वक्त की चंद बातें याद हैं कि चचा से बात हुई। आपकी उम्र 6 साल थी उस वक्त? 6 साल थे। और कुछ ज़्यादा याद। और आपकी अर्ली स्कूलिंग जब शुरू हुई, जब आपके स्कूल में दाखिला हुआ, कैमलपुर में ही हुआ होगा यकीन तौर पे, तो वो प्राइमरी स्कूल में जब आपका दाखिला हुआ, उस तरह की उस वक्त की बातें याद है? प्राइमरी स्कूल की इनिशियल कच्ची पक्की जो भी पढ़ा हो आपने? हाँ, बहुत ही कम। एक जिस प्राइमरी स्कूल में जब दाखिले के लिए अब्बा ले गए थे, तो उसका बड़ा सा एक लकड़ी का गेट था और एक पुरानी और खस्ता सी इमारत थी। हाँ, एक बात प्राइमरी स्कूल की बहुत अच्छी तरह याद है, वो ये थे कि अमेरिकन दूध आता था प्लास्टिक के डब्बों में, ये गत्ते के डब्बों में, और वो इंस्टेंट नहीं होता था, उसको वो बाल्टियों में घोला जाता था। एक बाल्टी नीचे रख के दूसरी बाल्टी ऊपर से एक सीनियर स्टूडेंट गिराता था, फिर वो दूसरी बाल्टी को नीचे रख के फिर पहली बाल्टी से उसके अंदर फिर देर तक उसको शेक किया जाता था, फिर सब बच्चों को एक गिलास दूध दिया जाता था। ये प्राइमरी स्कूल का ये मुझे याद है बहुत अच्छी तरह। तो ये आपने जो है जो 5वीं क्लास जो पास की, तो आपके यहाँ उसी स्कूल में थे या दूसरे स्कूल में दाखिला लिया 5वीं के बाद? 5वीं के बाद हाई स्कूल में चले गए। बहुत अच्छा हाई स्कूल था कैमलपुर का, गवर्नमेंट पायलट सेकेंडरी स्कूल। और उसमें टेक्निकल हिस्सा भी था, बच्चों को टेक्निकल चीज़ें सिखाने के लिए, लोहे का लकड़ी का काम। तो वो इस लिहाज से बड़ा एक उस ज़माने में अच्छे स्कूलों में शुमार होता। सेकेंडरी स्कूल के 2 दोस्त आपके जो मैट्रिक तक आपने किया, तो वो कोई 2 दोस्त थे, मोहल्ले के दोस्त होंगे, कोई स्कूल के दोस्त होंगे, कैसे थे आप बचपन में? आप दोस्त थे, बहुत एक्टिव थे। ये खेल कूद में बहुत एक्टिव थे, बाहर ही रहते थे। घर तो बस बस्ता फेंकने जाते थे स्कूल से, उसके बाद घर नहीं जाते थे। फिर वो हुक्म ये था कि मगरिब से पहले घर आ जाओ, तो बस वो मगरिब से पहले अक्सर घर आ जाते थे, और वो भी कभी कभी नहीं। अब्बा कब आते थे घर वापस और ड्यूटी कर? बड़े अब्बा ड्यूटी कर 2 बजे वापस आ जाते थे। अच्छा। उनकी ड्यूटी 6 बजे सुबह से 2 बजे तक। तो आप लोग बचपन में क्या खेल खेलते थे वहाँ पे? फुटबॉल खेलते थे, गुल्ली डंडा खेलते थे, या कंचे वंचे खेलते थे? क्या? हाँ, ये सभी सभी हर खेल खेलते थे। वो कंचे से लेके वो पीटू गरम कहलाता है, पिट्ठू गरम, और कबड्डी और कुश्ती और जो भी गुल्ली डंडा, सब कुछ जो भी खेला जाता था वो सब खेलते थे। वो जो सिगरेट के डब्बियों को जमा करने का वो भी खेलते थे, बहुत खेलते थे, सबसे ज्यादा तो वही खेलते थे। अच्छा, कैमल का बिजनेस होता था ना कैमल। हाँ, वो मैं बड़ा उसमें सक्सेसफुल था और बड़ा माहिर था। मतलब मेरे पास वो जो डिब्बियों का पूरे जो है ना, वो आमों की पेटी होती है, वो भरी होती थी। वो मैं उसमें हारता नहीं था किसी से। वो एक डब्बा रख के इकट्ठा, और उसके ऊपर दूसरे सिगरेट की वो जो डिब्बिया है उससे फ्लैट करके उसको मारते थे, तो उसको गिराना होता था। जो गिरा लेता था तो उस वक्त तक जितनी डिब्बियाँ आई होती थी सारी आपकी। तो वो मैं उसमें बड़ा माहिर था, मैं किसी से हारता नहीं। बड़ी नई नई मालूमात मिल रही है। अब आप जैसे दूध का बताया कि इंस्टेंट दूध पहले नहीं होता था, ये हमें अब पता चला। ये है इस इंटरव्यू का मकसद हमारा। भाई वो बचपन में जो आपके जैसे आपसे बड़े अकरम भाई थे, आपसे छोटे जो अमान भाई थे, आपके बहन भाइयों से कैसे ताल्लुकात थे? आप लोग उस वक्त लड़ाई वड़ाई करते थे बचपन की? लड़ाई याद है? बहुत ज़्यादा, हर वक्त लड़ते रहते थे। अच्छा। ये तो बिल्कुल याद है, लेकिन मोहब्बत भी बहुत थी, बहुत ज़्यादा। और उसमें ये था कि भाईजान हालांकि सिर्फ 2 साल बड़े थे, लेकिन वो क्योंकि घर से नहीं निकलते नहीं थे, बिल्कुल बरक्स थे मेरे, वो बरक्स थे। घर में बैठना, पढ़ते रहना, और वो पढ़ाई में
बहुत ही एक्स्ट्राऑर्डिनरी थे। तो इस वजह से वो एक तरह से हम लोगों के एक तरह से गार्जियन के तौर पे भी थे, और एक हम लोगों को मॉडरेट करते थे। मुझे एक बात उनकी बड़ी याद है बचपन में ही, छोटी उम्र में ही, कि ही सेड के यार किसी को कत्ल कर देना या किसी की जान ले लेना, ये तो कुछ किया ही नहीं आपने, इसका तो कोई नुकसान नहीं हुआ, उसको तो उतनी देर की तकलीफ हुई जितनी देर उसको मरने में लगी, बाकी तो अब आप खुद भुगतेंगे, उसके माँ बाप रोएंगे, उसके भाई बहन। तो ये कत्ल वतल जो है ये बहुत ही, ये कोई बात ही नहीं है, किसी की जान ले में ये बात उन्होंने कही होगी, यानी ये बहुत छोटी उम्र में उन्होंने कही, मैं मुझे हमेशा याद रहेगी। मतलब उनकी इस तरह से आपकी शख्सियत पे उनके भी असरात हैं, बहुत ज़्यादा, बहुत ज़्यादा। और अमान्ना भाई से आपको कितना फ़र्क था? अमान्ना से बहुत कम फ़र्क था, 1.5 साल से भी कम का। अच्छा, तो जो असल वो आपके रहता होगा वो अमान्ना भाई के साथ? हाँ, अच्छा। बहुत बहुत बहुत, उनसे तो बस मुसलसल दुश्मनी चलती थी। अच्छा। खूब मार पिटाई चलती थी। अच्छा। तो लेकिन बहरहाल वो उन्होंने मुझे, इसके बावजूद उन्होंने मुझे गार्जियन बनाया हुआ था। अच्छा। और जब कहीं बाहर से वो कोई अगर लड़ाई उनकी होती थी जिसमें वो नाकामी का सामना होता था, तो फिर वो मेरी मदद हासिल करते थे कि चलिए भाई वो फलाना है, मुझसे बड़ा है, उसने बड़ा होकर मुझे मारा है, अच्छा। तो आप जो है उसका हिसाब करें। तो फिर हम हिसाब करने उनके साथ जाते थे कि भाई तुमने बड़े होके क्यों मारा इसे। फिर वो भाई से आपको कितना फर्क था? असल में फ़र्क तो बहुत कम था, लेकिन इरफान से 7 साल का फ़र्क। 7 साल का। उनका क्या होता, वो कभी आपको लेके जाते थे कि मुझे मारा? नहीं, वो इरफान बिल्कुल डिफरेंट थे। वो लड़ाई झगड़े सब बाहर, बच्चे थे। वो पढ़ाई में थे, सीरियस थे, संजीदा थे और डिफरेंट थे। तो आप ये जो आपका लड़कपन जो जिससे कहेंगे दौर, जो कि समझ लें कॉलेज तक गया, इसमें आपने कोई किस मरहले में आपने कुछ संजीदगी ख्याल करनी शुरू की, जैसे कहेंगे वो कौन सा दौर था, और कोई उसकी वजह होगी या वैसे ही पढ़ाई के भी हवाले से? हाँ, शरारतों के हवाले से, बहन भाइयों के हवाले से? काफ़ी देर से, तकरीबन जब पॉलिटेक्निक में एडमिशन लिया तो उस वक्त मेरी उम्र लगभग 14.5-15 साल थी, मैट्रिक जिस उम्र में किया। फिर वो मुझे याद है कि 1 साल पहली फर्स्ट ईयर में तो मैं बहुत ही लाउबाली था, मेरे को पढ़ाई में किसी चीज़ में सीरियसनेस नहीं थी। लेकिन सेकंड ईयर से फिर मुझे ये अदराक हुआ कि भाई लोगों से मुकाबला करना है और अच्छे नंबर लेने, कंपटीशन। तो कंपटीशन का एहसास 16 साल की उम्र में। यही वजह है कि मैं सब लोगों से ये कहता हूँ, अपने अजीज़ों से, बच्चों से, कि भाई बच्चों को अर्ली मत पढ़ाओ। वो मैट्रिक करते वक्त बच्चे की उम्र 17 साल होनी चाहिए, इससे ज़्यादा कम नहीं होनी चाहिए। तो वो उसमें सीरियसनेस आ जाती है, फिज़िकली भी वो बेहतर हो जाता है और मैच्योर भी हो जाता है, और उसमें सबसे बढ़ के यही बात जो तुमने की कि संजीदगी आ जाती है। अच्छा, जिम्मेदार एक तो है संजीदगी, और उसके साथ ही लफ्ज़ जिम्मेदारी का भी उसके अंदर ही शामिल है। तो एक तो पढ़ाई के हवाले से संजीदगी और जिम्मेदारी है, एक ये है कि अपने बहन भाइयों के हवाले से, वालदा के हवाले से, वालिद का ख्याल रखना, इस हवाले से एक संजीदगी और जिम्मेदारी है। ये कब से आप में ये डेवलप? असल में मैं जॉब में बहुत जल्दी आ गया, 18 साल की उम्र में पॉलिटेक्निक्स पास करते ही वहीं पे जूनियर इंस्ट्रक्टर लग गया, तो अर्निंग पर्सन अर्निंग हैंड बन गए। तो उससे ये हुआ कि पैसे अब अपने पास आने लगे, तो एक खुद ब खुद उसको संजीदगी के भाई ये घर में खर्च होने चाहिए, भाई बहनों पे उनको उनका ख्याल रखना चाहिए। तो वो एक उस सिचुएशन चेंज हुई ज़िंदगी में, जिससे वैसे उससे पहले भी मैं भाई बहनों में मैं बहुत पॉपुलर था, क्योंकि बड़े भाईजान जो थे वो पढ़ाई में ज़्यादा लगे रहते थे, तो मैं भाइयों को तवज्जो, भाई बहनों को थोड़ी सी तवज्जो देता था, और जब घर में आता था जो कम ही आता था
अच्छा, ये अभी हमें बचपन और लड़कपन के दौर में, तो इस टाइम में ज़ाहिर है कि पिटाई वगैरह भी होती है, और फिर पिटाई के बाद फिर वालिदैन वालदा या वालिद फिर समझाते भी हैं। हमारे जैसे हमारे यहाँ होता था कि पहले पिटाई हो गई, उसके बाद जब फिर कहते थे मुँह धो के आओ फिर थोड़ी समझाते थे, ठीक है ज़रूरत है तो मुँह धो के आओ। तो आपको इस हवाले से ये समझाने का जो सिलसिला है, कौन ज़्यादा करता था, बड़े अम्मा करती थी या बड़े अब्बा करते थे, क्या था, मतलब ये इस हवाले से क्या कहें? नहीं, वो हमारे यहाँ इस तरह का कोई सिलसिला नहीं था, क्योंकि अब्बा में और चचा में क्योंकि उम्र का बहुत बड़ा फ़र्क था, 10 साल का फ़र्क था। फिर शायद क्योंकि चचा जो थे तुम्हारे वालिद, वो उन्होंने बहुत आगे तक पढ़ा है, तो वो और ज़्यादा शायद लिटरेट हो गए थे, तो उससे वो ये होता था। हमारे यहाँ इस तरह कोई कल्चर नहीं था, मारपीट के बस फारिग। मुँह धोने की जरूरत नहीं है। अच्छा बहन, ये बताइए आपने जो बचपन में कोई सफ़र किया कराची, जैसे आप आए, हमने सुना है कि बड़ी अम्मा के साथ आप लोग आते थे कराची, या कराची आए थे, अम्मी भी आई थी, वो वाक़या कुछ सुनाती। तो हम आपसे सुनना चाह रहे हैं कि जो आप बचपन में बड़ी अम्मा के साथ कराची का आपका कोई सफ़र? हाँ, कराची हम लोग बहुत आते थे, क्योंकि अब्बा रेलवे में थे, फैसिलिटी थी, और उनको सेकंड क्लास उस ज़माने में जो सेकंड क्लास होता था आज के फर्स्ट क्लास की तरह होता था, तो उसमें टिकट मिलता था। तो हम लोग काफ़ी कई मरतबा आए, और कराची मोस्टली हम लोग, वैसे तो हमारी 2 खालाएँ भी यहाँ थी, तो उनके यहाँ भी बहुत जाते थे, लेकिन ज़्यादा हम लोग हाजी चचा के यहाँ रहते थे। नूरजहाँ चाची के लिए हम लोग मुसीबत बने रहते थे, क्योंकि माशाल्लाह तादाद में भी काफ़ी थे, फिर वो शरारती भी बहुत थे, फिर वो एक अपने अंदाज में और खाने पीने में भी माहिर थे। तो हमारी वो बहन थी मरहुमा मुसर्रत, तो वो हमसे सिर्फ 3 साल छोटी थी, तो वो किचन में वही होती थी, तो हम लोग उनको बस पराठों पे ही लगा देते थे, वो बेचारी पकाती रहती थी, हम खाते रहते थे। लेकिन सबसे ख़ास बात ये है, बहुत ही ख़ास बात, जो उस ज़माने में भी शायद कम लोगों में होगी, वो ये थी कि हमारी चच्ची, हमारी बहनें, ये मुसर्रत, तलत, ये लोग कभी इनके माथे पे शिकन नहीं देखा, कभी। बड़ा इन लोग के अंदर बंदा सब्र बढ़ता है। तो आप जब कराची आते थे, बड़े अब्बू आपके चचा थे, तो आपको जो है वो बड़े अब्बू से और बड़े अब्बा में जैसे होते हैं बच्चे कंपेयर कर रहे होते हैं कि भाई वो ज़रा खामोश बात है, तो आप उस वक्त क्या फीलिंग थी बड़े अब्बू के लिए, हाजी बड़े अब्बू के लिए? क्या वो उनसे गुफ्तगू होती थी या नहीं, कुछ यादें हैं? बहुत इंतहाई मोहब्बत वाले, बड़े संजीदा, मैच्योर्ड और दोस्ताना अंदाज, बहुत ख्याल करने वाले, बहुत ज़्यादा। अच्छा मैं, नसीराबाद का कोई सफ़र आपका हुआ, उसकी कोई यादें हों आपकी? जैसे अब्बू की शादी हुई थी 62 में, उसकी कोई यादें बताएं। अन्नो आपा की शादी 56 में की याद है, और उसकी सबसे ख़ास बात, और कुछ भी याद नहीं है, सिवाय एक बात याद है कि एक देग में मुर्गे मुसल्लम बहुत सारे पड़े हुए भुन रहे थे। हमने ज़िंदगी में कभी ऐसे नहीं देखा था कि पूरी मुर्गी जो है वो बड़ी तादाद में एक देग में पकाई जा रही है। तो ये बताया भी गया कि ये मुर्गे मुसल्लम है, तो ये बात बस याद है। तो भाई आपके अपने स्कूल के दौर के ना, सेकेंडरी स्कूल के दौर के, और जो आपने पॉलिटेक्निक में किया, उस दौर के कोई दोस्त हैं आपके जो अभी भी आपके साथ कांटेक्ट में हों? हाँ, पॉलिटेक्निक के दोस्त हैं, उनसे एक रब्ता रहता है। स्कूल के दोस्त तो हैं, तो पता तो है वो उनका कि वो कहाँ है, लेकिन उनसे मुलाकात नहीं हो पाई उसके बाद। तो लेकिन पॉलिटेक्निक के दोस्तों से काफ़ी से मुलाकात रही है। तो यहाँ पे भी जौहर में करीब रहते हैं, तो उनसे हाल ही दिनों में मुलाकात हुई है। तो कैंपरपुर से कराची के दरमियान में कहीं आप रहे, सरगोदा वगैरह में? सरगोदा में भी रहे। तो वहाँ क्या जॉब पे रहे या? जॉब के सिलसिले में 3 साल रहे। अच्छा, 3 साल। क्योंकि पॉलिटेक्निक पास करते ही टीचर हो गए थे,
उसके बाद फिर ट्रांसफ़र हो गया, टीचर ट्रेनिंग के बाद रावलपिंडी से सरगोदा ट्रांसफ़र हो गया, वहाँ 3 साल रहे। अच्छा, 71 की जंग वहीं पे देखी थी। अच्छा, तो आपने किस उम्र से जॉब शुरू कर दी थी? आपने बताया था पहले 18 साल की उम्र थी तकरीबन 18 जॉब शुरू कर दी थी। अच्छा बहन, आप जो है वो जब कैमलपुर से शिफ्ट हो गए, कराची आ गए, तो उसके बाद आपके कैमलपुर जाना हुआ, कोई अपने असातिज़ा से, अपने बचपन के दोस्तों से मुलाकात वगैरह कभी हुई जाने की? हाँ, वहाँ मैं गया। नस्ताल्जिया मुझे बहुत होता है और उसी नस्ताल्जिया की खातिर ही गए, अपना स्कूल देखा और गए, तमाम घूमे उसमें, तो बहुत अच्छा लगा। कुछ बचपन के जो साथी थे उनको भी घरों में मुलाकात के लिए उनसे गए, मिले, अच्छा लगा। अच्छा, और आपके जो कैमलपुर में जो आप लोगों का अरसा था रहाइश का, उसमें आपके चचा वगैरह, खालाएँ वगैरह का आना जाना हुआ कैमलपुर, या उसकी कुछ यादें हैं? जैसे हाजी बड़े अब्बू या अब्बू वगैरह, या जो है वो फरदाना खाला वगैरह और अब्बासिया खाला वगैरह? हाँ, अब ये लोग ओकेजनली आते थे सारे ही लोग, लेकिन सबसे ज़्यादा जो याद है वो पुप्पी याद है हमारी। ये सिराज भाई की अम्मा जान, सिराज भाई की वालदा नूरुन पुप्पू, तो वो अब्बा से बहुत बड़ी थी, तो अम्मी बहुत बीमार हो गई थी। अच्छा। तो वो वहाँ आके 2 महीने रही थी। अच्छा, तो हम लोगों को बहुत ज़ाहिर है वो सब कुछ खाना पकाना सब, अम्मी अस्पताल में थी, अच्छा, बहुत ज़्यादा बीमार हो गई थी, तो वही फिर उन्होंने फिर हम लोगों को 2 महीने सब पूरा संभाला, तो वो बहुत याद है। बड़ी बड़ी मोहब्बत से उन्होंने हम लोगों को, प्यार से हम लोगों को केयर की, अम्मी की कमी महसूस नहीं होती थी। कौन से प्रोफेशनल लेवल पे आने के दरमियान जो आपके अंदर स्किल्स डेवलप हुई, हम टॉक अबाउट लॉयल्टी, ऑनेस्टी और सम अदर्स, आप किसको क्रेडिट देना चाहेंगे कि आपकी वो स्किल्स कहाँ से डेवलप हुई? आपने अडॉप्ट की अपने भाइयों से, फादर से, कज़न से, कहाँ से आपको ज़्यादा स्किल्स? हाँ, ये सभी का है इसमें, अम्मी का, अब्बा का, टीचर्स हैं, जैसे बताया भाईजान हैं, तो इन सब लोगों ने कंट्रीब्यूट किया, और ये लोगों की बहुत इनकी तरबियत और उनमें जो पॉजिटिविटी थी वो बहुत ही रिमार्केबल थी। तो मैं इस लिहाज से अपने आप को बहुत ही खुशकिस्मत समझता हूँ कि मुझे ये सारे लोग बहुत ही लविंग और बहुत अप टू मार्क मिले। अब्बा से की जो बात बहुत फ्रिक्वेंटली जो अब्बा से सुनते थे जो कि हमारी सब भाई बहनों में आई, वो ये थी कि वो बहुत कहा करते थे कि ऑनेस्टी इज़ द बेस्ट पॉलिसी। तो हम लोग की पूरी लाइफ में और प्रोफेशनल लाइफ में भी ये चीज़ हम लोगों को कभी नहीं भूली। फिर वो एक बात ये करते थे, हालांकि वो हाफिज़ कुरान थे और बहुत दीनदार आदमी थे, लेकिन वो साथ साथ एक काफ़ी रोशन ख्याल आदमी भी थे। और एक बात उन्होंने एक शेर को फ्रेम करके लगाया हुआ था जो हम लोग की इस वजह से शायद घुट्टी में चला गया और बहुत अच्छा था। वो अल्लामा इकबाल का था शायद शेर कि दर्द दिल के वास्ते पैदा किया इंसान को, वरना तात के लिए कुछ कम न थे करोगे। तो ये बात अब्बा की। और अम्मी जो बहुत कसरत से जो बात कहा करती थी वो ये थी कि बेटा बुरी सोबत से बचो। ये बहुत उन्होंने हमारे जहन में इसको डाला और हम खुशकिस्मत थे कि ऐसा हुआ भी। खुशकिस्मती से हम लोग बुरी सोबत में नहीं पड़े और अच्छे लोग ही मिले जो जिसकी वजह से बहुत हमें फ़ायदा हुआ। एक सवाल मैं करना था, भूल गया था मैं, वो ये कि जो जैसे आप लोगों का भी बचपन जो है वो ऐसे इलाके में गुजरा जो बिल्कुल दूसरे ज़बान बोलने वाले थे, ठीक है ना। हम लोग के पूर्वी ज़बान इंडिया के हिस्सा है वो उर्दू ज़बान, और जो जहाँ आप लोग राइज पदिक थे वो कैमलपुर के अटक के लोग, उनकी अलग क्या हिंदको ज़बान है।
तो जो हिंद को ज़बान के अल्फाज जो आप दोस्तों से स्कूल में सीखते होंगे और घर में आके बोलते थे, तो आप लोग की उर्दू कैसे इतनी अच्छी रही? और यानी हिंद को कोई इसमें रोक टोक होती थी, बड़ी अम्मा करती थी, या कोई वहाँ के अल्फाज जो है जो बाहर के जो लड़कों के जो है, जैसे हम लोग के घरों में गाली देना बिल्कुल नहीं था, जबकि हम देखते थे हम लोग भी पंजाब में रहे तो हम लोग की ज़बान में बहुत सारे सतही अल्फाज इस्तेमाल होते थे इसमें, तो आपको घर में टोका जाता था, कैसे आप लोगों की उर्दू अच्छी रही और उसमें पंजाबी या वो हिंद को दाखिल नहीं हो? हाँ, वो ऐसा था कि इनको दाखिल हुई। अच्छा, इनको दाखिल हुई, बहुत दाखिल हुई। मसलन ये कराची में आए तो हमारे कज़न ने बड़े हैं, मुजिबुल्लाह भाई से बड़े, बकौल्ला भाई ने एक मरतबा कहा कि भाई ये मैंने जाना है क्या होता है। अच्छा। तो ये इस तरह से थी चीज़ें, लेकिन फिर रफ्ता रफ्ता यहाँ अच्छे लोग मिले, ज़बान साफ़ ज़बान के लोग। ऐसे कराची का तो ओवरऑल माहौल ही उर्दू का माहौल है। फिर दफ्तर में भी ऐसे लोग मिले कि ये सारी चीज़ें फिर ठीक हो गई। तो आपके वो जो लड़कपन का ज़माना था उसमें आपको ये डाइजेस्ट वगैरह पढ़ने का और ये जो जैसे यहाँ पे इश्तियाक अहमद और इमरान सीरीज इस तरह का कोई था? बहुत ज़्यादा इमरान इब्न सफ़ी को बहुत पढ़ते थे। अच्छा। बहुत इमरान सीरीज़ उसकी, और वो दूसरी फरीदी सीरीज़, तो बहुत वो बड़े तो इसको रोकते नहीं थे या उनको पता ही नहीं चलता था? उनको नहीं पता चलता। अच्छा, ये भाभी भी बता रही है, भाभी ने भी कुछ अल्फाज की निशानदेही की है। क्या सिर में दर्द होता था इनके। सिर में मैंने उसको सर का दर्द करवाया। आपने इस्लाह का काम किया आपने। हम तो अम्मा पापा का पूछते थे, बहू में हमने इस्लाह की। माशाल्लाह, सही बात है।